स्वागत है। मैं डीके जी, मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के, भारत के वरिष्ठ नेता भाजपा के, जिनका नाम है आजाद गांधी जी और राष्ट्रीय नाई सभा के अध्यक्ष भी हैं। और देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, भगवा रंग का गौर कीजिए, श्री जय श्री राम का जो है ध्वजा लगा हुआ है यहाँ पे। और रामनवमी को लेकर के इस बार रामनवमी पार्टी भी जो पूर्व एमएलसी हैं आजाद गांधी जी, जो राजद से जो है आए हैं भाजपा में, लेकिन क्या ये चुनावी झंडा है या चुनावी रामनवमी है कि सही में मतलब कि चढ़ गया है दिलो जान से? क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ही समय में हम लोग पहले भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ पाए थे कि क्या है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में जब मेरी एंट्री हुई तो हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में गरीब सामाजिक न्याय की पार्टी है। इसमें तमाम लोगों को जो है इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है। तो यहाँ कोई जो रामनवमी का जो त्योहार मनाया गया बड़े धूमधाम से पटना में, उसी दिन भाजपा का स्थापना दिवस भी था। हाँ, स्थापना दिवस था। हम नितिन नवीन जी को भी बधाई देना चाहते हैं। इन्होंने पटना में एक भारी कार्यक्रम किया, जितने भी प्रदर्शनियां निकली हर मोहल्ले से, तमाम प्रदर्शनियों का स्वागत बड़े धूमधाम के साथ श्री राम चौक पर लोगों ने किया, बधाई के पात्र है। और आज का ये साल नहीं है भाजपा के लिए, ये कई वर्षों से काम कर रही है। आज ने 25 में चुनावी साल है, इसके पहले तो 24 चुनाव नहीं था, 23, 22, 21 चुनाव नहीं था। लेकिन मैं जब तक होश संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन के तरफ है। और 2025 का चुनाव कोई बड़ा चुनाव नहीं है हम लोगों के लिए, एनडीए के लिए। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के आपने अपना कार्यालय में पूरा धूमधाम से कॉस्टली मिठाइयों के बारिश कर दिए थे। और आज देखिए कि रामनवमी पर ध्वजा से लेकर के, स्थापना से लेकर के बहुत तरीके से जो है आप लोग ने रामनवमी मनाए। तो लगता है कि चुनावी का झुनझुना है या मतलब कि सही में दिल में बस गए राम जी? देखिए, प्रभु राम तो प्रत्येक देशवासी, ये नहीं कि हिंदुस्तान के सिर्फ राम है, पूरे दुनिया के सृष्टिकर्ता विष्णु अवतार है श्री राम। इनका जो है अयोध्या में जन्म हुआ, समझे कि नहीं, माता कौशल्या के गर्भ से इनका जन्म हुआ। ये विष्णु के रूप थे, समझे कि नहीं। पूरा दुनिया इनको सम्मान करती है। अच्छा, आप मानते हैं राम जी को? राम जी को हम काहे न मानेंगे, हम लोग क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन जब उस पार्टी में तो राम जी को नहीं मानते थे। उस पार्टी में भी थे तो राम जी को मानते थे, और इस पार्टी में भी राम को मानते। डर लगता है? नहीं, ऐसा बात हम लोग नहीं है। कहीं अदर कौम के लोग नाखुश ना हो जाए। नाखुश हो जाए तो हो गया, इससे क्या चिंता हम लोग। अब देखिए ना, जदयू में देखिए ना कि नाखुश हो गए उनके पार्टी के जब सहयोग कर दिए। तो देखिए, कोई नाखुश नहीं हुआ है। लोगों के दबाव में अपनी बातों को लोगों ने रखा है। ऐसा बात नहीं है कि कोई वहाँ के कार्यकर्ताओं में, मुस्लिम कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद है न मनभेद है। अब मुस्लिम धर्म के लोग अपनी राजनीति करते हैं। तो वक्फ बिल को लेकर के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, किसको क्या फायदा होगा? वक्फ बिल के बारे में डीके जी 2 महीना के बाद लोगों को समझ में आ जाएगा कि वक्फ बिल है क्या। जो कुछ लोग इस देश में, सैकड़ों लोग सिर्फ जमीन पर, वक्फ बोर्ड के जमीन पर अपना कब्जा बना के बैठे थे। कम लागत पर, कम दर पर लोगों ने होटल का संचालन किया। ओवैसी साहब के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि 12,000 रुपया महीना पर एक बहुत बड़ा 7 स्टार होटल जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ लिए हुए हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर। तो उनका वो तो कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड से किसको फायदा होगा? कौन डर रहे हैं? देखिए, डर वही रहे हैं जो जमीन को हथियाए हुए हैं, जिनका व्यापारी हैं, हाँ, ठेका ले हुए, धर्म के जो क्या उनको नुकसान होगा? देखिए, धर्म जो नहीं, वो लोगों को, जो भी धर्म से संबंधित लोग हैं, उनको जानकारी सही तरीके से नहीं दी जा रही है। जबकि हमारी सरकार हर बिंदुओं पर लोगों को जानकारी देने के लिए कटिबद्ध है कि वक्फ बिल में पहले क्या था और वर्तमान में हमने क्या संशोधन किया और जनहित के लिए क्या फायदा का। लालू यादव का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, लालू यादव चौराहा को लेकर के भी थे कि नहीं, लालू यादव जी ने वक्फ बिल पर जो है, जब सदन में वो लोकसभा के सदस्य थे
तो एक बार उनका भी बयान वक्फ बिल पर आया था कि वक्फ बिल होना चाहिए, संशोधित होना चाहिए, इसको कड़ा लेकिन कानून आना हाँ चाहिए। हाँ कड़ा कानून आ जाए। इसके सपना को सोनिया साकार, गांधी भी बगल में थी बैठी हाँ हुई। सपना को साकार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। आज जो है लालू यादव भी भीतर से बड़ा खुश होंगे कि वक्फ बिल पास होकर के उनके दिल को तसल्ली मिली होगी। तो क्या तसल्ली मिली होगी, क्या उनको जो है नाराजगी मिला होगा, क्या कुछ हुआ होगा कि वक्फ बिल बोर्ड नहीं पास होना चाहिए, इसीलिए क्या उनको मतलब कि तबीयत खराब हो गया? ऊपर से जो बातें हो, क्या लेकिन ईडी का डर था, क्या क्या था वो? कोई डर, ये सब हम आंतरिक बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में लालू यादव को भी काफी नहीं, संशोधन, धक्का लगा तभी तो लगता बीमार क्या नहीं उनको घाव हो गया था, इलाज कराने के लिए गए हैं। तो वक्फ बोर्ड जो पास हुआ बिल, संशोधन हुआ है, इसमें लालू यादव को काफी आंतरिक खुशी होगी, क्योंकि वो लोग मुस्लिम वोट का मतलब राजनीति करते हैं। तो खुल के तो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, खुल के बोलेंगे तो जो भी वोट है वो जीरो पर चल जाएंगे, जो भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं माने भारत में, जो कि राम के पूरा और वक्फ जो जमीन कब्जा कर लिए हैं उनके जो खिलाफ के लोग हैं, तमाम लोग वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में हैं। एमवाई इस बार विधानसभा में किसके साथ है? देखिए एमवाई जहां भी रहे उसकी चिंता हमें नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर आपको डीके जी कहूंगा कि ये सरकार जो है एनडीए की बनने जा रही है भारी बहुमत से। हमारा नारा है कि 2025 में हम 225 सीट से पार करेंगे। अब एक एनडीए जो यूपीए गवर्नमेंट है, यूपीए वाली जो है, यहाँ के लोग जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तरह आए और गए, इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वो जर्जर हालात में अभी कह रहे कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई, हम पिछड़ा के साथ हमने भेदभाव किया। वो खुद जो व्यक्ति इस तरह की बात करता हो कि हमने पिछड़ा के साथ भेदभाव किया हो, वो पिछड़े की बात क्या कर सकते हैं? क्या वोट में गड़बड़ियां इस बार होगी? क्या मुस्लिम जैसे 8% जदयू को देते थे, कुछ भाजपा को देते थे, तो क्या मतलब कि इस बार सब मुस्लिम लोग वोट देंगे? देखिए डीके जी, जो नीतीश कुमार जी ने जो मुसलमानों के लिए काम किया, अनुकरणीय, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई जवाब नहीं नीतीश जी के कार्यों का। पहले कुछ नहीं, एकदम रोक के रख दिए कि जो वहाँ टोपी भी पहनते हैं, हाँ, जो भी करते हैं, कब्रगाहों का जो है घेराबंदी, पूर्ण घेराबंदी किसने कराया? नीतीश सरकार ने किया। अल्पसंख्यक कल्याण निगम बोर्ड जितना को जिंदा करने वाला अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो नीतीश कुमार है। उर्दू को द्वितीय भाषा को ज्यादा प्रसारित करने वाला अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो नीतीश कुमार जी। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य ये है कि लालू यादव अंदर से गुदगुदा रहे होंगे, खुश रहे होंगे वक्फ पे? नहीं, लालू यादव क्या कर रहे होंगे इससे हमें क्या लेना देना। आपने कहा ना कि खुश होंगे, तो वक्फ बिल जो संशोधन हुआ है उनका तो मंशा पूरा हम लोगों ने कर दिया। लालू यादव के लिए हम लोगों को चिंता का विषय था कि बेचारे सदन में बोले, लेकिन कोई सदन में सुनने वाला इनकी बात को कोई नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सुन लिए, आदरणीय अमित शाह जी इनके पूरे भाषण को प्रसारित करने का काम किए कि लालू प्रसाद यादव ने सदन में क्या कहा था, तो हमने उसको पूरा किया। अमित शाह जी बधाई के पात्र हैं। पूरे देश के आवाम की ओर से, युवाओं की ओर से, अकलियतों की ओर से हम अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं। थोड़ा देर के लिए हमें मुसलमान भाइयों को भी कष्ट हुआ होगा कि हमारी जमीन को हड़प रहा है। अरे जमीन किसी का है क्या? अगर जिस जमीन पर मैं रह रहा हूं हमने रजिस्ट्री कराया है, तो रजिस्ट्री के जब अंतिम पेज पर आप देखेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ रहता है यह जमीन जो है किसी वक्त सरकार इसको ले सकती है, सरकार अपने कार्यों में अधिग्रहण कर सकती है, जो इसका मुआवजा राशि होगा उसको सरकार भुगतान करेगी। ये आपके केवाला में लिखा हुआ रहता है। तो जो एसेट्स है, ठीक है, मुसलमान भाइयों ने दिया, हमरा भी तो हिंदू भाई ने बहुत सा जमीन दान दिया मठ के लिए, तो क्या हिंदू भाई का हो गया कि मठ के लिए एक धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हुआ। धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत सारे मंदिर वगैरह हैं। इसीलिए हम जो लोग भ्रम फैला रहे हैं इसमें गैर मुस्लिम लोगों का भी एंट्री होने वाला है। लेकिन इसमें बिल, हाँ, इसमें संशोधन हुआ है, इसमें हम महिलाओं को भी प्राथमिकता दे रहे हैं।
किसने महिला के बारे में सोचा? 3 तलाक ऐसे कानून को नरेंद्र मोदी साहब ने करके दिखाया देश में। 370 धारा, कई वर्षों से जो मामला लंबित था, किसने करके दिखाया? आतंकवादी जो देश पर अटैक करते थे, किसने करके दिखाया? आज देश विकास के गति के रास्ते पर चल रहा, किसने दिखाया? नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। यह भी उनका साहसिक कदम है। वक्फ बिल, संशोधन बिल का हम लोग तहे दिल से समर्थन करते हैं कि वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है मुसलमानों के हित के लिए हुआ है। ये मुसलमानों को 2-3 महीना के बाद पता चल जाएगा। वही जो मोदी को गाली दे रहे हैं, वही लोग मोदी को आरती दिखाने का काम करेंगे। आइए, जो एक ट्रेंडिंग में आ रहा है कि हम अगर सीएम बनेंगे तो ये कर देंगे, हम सीएम बनेंगे तो ये कर देंगे। तेजस्वी यादव जी अपने आप को सीएम घोषित कर चुके हैं, क्या कहेंगे इन पे? देखिए, हमको तो लगता है कि रात में लोग सपना देखता है, लेकिन कुछ लोग जो है दिन में सपना देखने के आदी हो गए हैं। जैसे राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, दिन में सपना देखते हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं सोता है। कुर्सी उनको सीएम का कुर्सी नजर आ रहा है। ये सब सोचने से नहीं होता है। आपको जब भी मौका मिला, आप 17 महीने तक अति पिछड़ा कल्याण के भी मंत्री रहे हुए हैं तेजस्वी जी। आपने कितने अति पिछड़ों को 17 महीने के दरमियान में आपने बुलाया और कौन कौन सी योजनाओं को आपने क्रियान्वित किया? बताइए ना प्रेस में कि हमने अति पिछड़ा समाज के लिए किया। आज तो देखिए, अति पिछड़ा समाज का देश का प्रधानमंत्री कौन है भैया? तो अति पिछड़ा। गृह मंत्री कौन है? तो ओबीसी का आदमी है। यहाँ लग रहा है कि चहुमुखी विकास इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रमोद चंद्रवंशी का खाली लालू यादव गिनाते हैं कि हमने फलाना यूनिस लोहिया को बना दिया और फलानवा को बना दिया। यहाँ जब गिनिएगा ना तो कितने अति पिछड़ा लोगों को राज्यसभा और विधान परिषद भेजा गया है। कागज कलम जो है ना खत्म हो जाएगा लिखते लिखते। ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वाकई में अगर कोई पार्टी है इस देश में विकास करने वाली पार्टी, गरीबों के हित में सोचने वाली, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। आगे जो है 2025 में तमाम यूपीए का पत्ता साफ और एनडीए पुनः सरकार में आ रही है भारी बहुमत के साथ। आप देखिएगा कि हम मेरा काम जो कुछ छूट गया है उसको हम 2025-30 के वित्तीय सीएम के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उन पर हमें काफी आस्था और मानसिक संतुलन खराब हो कोई नहीं, जो बोल रहे हैं उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। नीतीश कुमार ऐसे ज्यादा उम्र के लोग जो है गवर्नर और राष्ट्रपति बने हुए हैं बहुत देशों में, कहाँ किसी का माथा खराब हुआ। लोग हवा प्रोपगंडा उड़ा रहे हैं कि कैसे कुर्सी छोड़ के हम हथियार लें। अरे नीतीश कुमार सब दिन अब एनडीए मरते दम तक एनडीए में रहेंगे और एनडीए की सरकार में जब तक उनकी इच्छा रहेगी, बीजेपी के सीएम ना होने देंगे। जब तक नीतीश कुमार की इच्छा रहेगी तब तक जो है वह मुख्यमंत्री का पद को सुशोभित करने का काम करेंगे। जब भर तक भाजपा सहयोगी में रहेगी, सीएम ना बनेगा। अरे भाजपा और ये जदयू में अंतर क्या है? हम लोग तो कोई अंतर नहीं समझते हैं। एक दो बड़े भाई और छोटे भाई में अंतर कुछ होता है क्या? भाई तो भाई का, ये खून का रिश्ता है और खून का रिश्ता खत्म होने वाला डीके जी नहीं है। लोगों को छटपटाने न दीजिए। कलेजा पर जो सांप लौट रहा है ना, और जो है गोहमन लौटेगा, देखने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, पूरा तमाम बातों को लेकर के कि वह बिल बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं। भगवा रंग चढ़ गया है, कभी मिठाई के साथ में तो कभी राम मंदिर लाला के साथ में। वैसे भी तो वो पुजारी हैं और जो है गुनी कहते हैं वो चीज वो कहते हैं ना, वो करते भी हैं। और उनको जो जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ रहता है। और क्या है, जैसे मैं कार्यालय में और जगह देखे उनके कार्यालय में कि बहुत भीड़ जमावड़ा, क्या जनता जनार्दन का जो सहयोग कार्यक्रम होता है और जो लोगों को जो है समस्या का समाधान किया जाता है, ये चीज जो है जनता दरबार लगाते रहते हैं, करते रहते हैं। और तमाम बातों को लेकर के देखिए, गौर कीजिएगा कि लालू यादव पर भी कटाक्ष कर दिए कि जो है उनको तो भी गुदगुदी बढ़ रहा है, उनको जो पेट में और हंसी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ बयान नहीं कर पाए, अपने दर्द को छुपा बैठे। क्या कि उनको भी वही चाहिए था वह बिल में संशोधन के लिए। अब उनको जो है उनकी जो बात जो थी तो अब नरेंद्र मोदी सपना को साकार किए हैं। देखिए आगे डीके एक्सेस चैनल में कि सही में भविष्यवाणी इनका क्या होता है इस बार, 225 के पार या 225 के अंदर। ये देखिएगा, इस बार जो है एनडीए की सरकार बनेगी। और चलिए, जय हिंद। देखते रहे डीके, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें।
अगर जिसको जिसको ये वीडियो देख करके मिर्ची लगी है तो हम कर भी कह सकते हैं। आई एम वेरी सो सॉरी।